हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अल्फा एक्सीलेंस 07। सो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं पाइसेस के बारे में। जो गैनाथोस्टोमेटा है वो डिवीजन है एंड पाइसेस जो होता है उसका सुपर क्लास है। दैट मीन्स गैनाथोस्टोमेटा का जो सुपर क्लास है दैट इज पाइसेस। एंड उसमें हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रिक्थीज के बारे में, कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में, जो कि क्लासेस है पाइसेस की। सो लेट्स स्टार्ट विद द सुपर क्लास पाइसेस। इसमें जो होती है इंक्लूड होती है ट्रू फिशेस एंड ये जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये फिशेस जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दैट मीन्स ये लैक करते हैं कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, दे कैन बी फ्रेश वाटर या फिर ये मरीन हो सकते हैं। इनकी जो होती है बॉडी वो लॉन्ग होती है, बोट शेप्ड होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है, जो कि डिवाइड हो गई होती है हेड में, ट्रंक में और टेल में। इनके पास नेक जो होती है वो एब्सेंट होती है, मतलब उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो डर्मल स्केल से जो होती है वो कवर हुई होती है। लेकिन जैसे कि कैट फिश, टॉरपेडो एंड वालागोनिया जो होता है इनमें ये जो होते हैं स्केललेस होते हैं। ये जो होती है इसकी एक्सेप्शन होती है। इनमें जो होती है पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होती है फॉर द स्विमिंग। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो होते हैं इनमें प्रेजेंट होते हैं। एंड अलॉन्ग विद दीज अनपेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, जो कि इनकी बॉडी में फाउंड होते हैं। जैसे उसको हम बोलते हैं मिड डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन। जो इनके पास जो होता है एक्सटर्नल और मिडल ईयर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, इंटरनल ईयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं फॉर बैलेंसिंग जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इंटरनल एयर। रेस्पिरेशन जो होती है वो इनकी थ्रू गिल्स होती है और गिल स्लिट्स जो होते हैं वो कवर नहीं हुए होते हैं ओपरक्यूलम से। ओपरक्यूलम मतलब गिल कवर से वो कवर नहीं होते हैं। टीथ जो होते हैं वो होते हैं एक्रोडोंट। इनका जो हार्ट होता है वो टू चैम्बर्ड होता है, जिसको हम वीनस हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो होता है सिर्फ इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है इनमें। तो विच गोज टू द गिल्स फॉर प्योरिफिकेशन फ्रॉम द हार्ट। फिर प्योर ब्लड जो होता है इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी डायरेक्टली फ्रॉम द गिल्स। दैट मीन्स इनके गिल में जो होता है प्योर ब्लड होता है एंड इनके हार्ट में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एंड गिल के थ्रू जो होता है इनकी सारी बॉडी पार्ट्स में ब्लड चला जाता है। एंड इनमें क्या होता है, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद इनके पास क्रेनियल नर्व जो होती है वो 10 पेयर्स वाली होती है। सेंसरी सिस्टम जो होता है वो इनमें प्रेजेंट होता है, सारे फिशेस में प्रेजेंट होता है। और टैडपोल लार्वा जो होता है उनमें क्या होता है, बहुत सारे रिसेप्टर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं वाइब्रेशंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इनमें जो किडनीज होती है वो होती है मेसोन्फेरिक टाइप, और यूरिनरी ब्लड जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है वो एक्सक्रीट करती है यूरिया। मरीन बोनी फिश जो होती है वो एक्सक्रीट करती है ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। फ्रेश वाटर फिशेस जो होती है, फ्रेश वाटर बोनी फिश जो होती है वो एक्सक्रीट करती है अमोनिया। फिश जो होती है ये यूनिसेक्सुअल होती है। दैट मीन्स इनमें जो होते हैं मेल्स अलग फीमेल्स अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होती है इट कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। डेवलपमेंट जो होती है इनमें डायरेक्ट होती है, दैट इज लार्वल स्टेज जो होता है वो लैक करता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। बेबी फिशेस जो होती हैं उनको हम कहते हैं फ्राई। और सुपर क्लासेस जो होती है इनमें दो प्रेजेंट होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। उसके बाद आती है इनकी क्लास जो कि है कॉन्ड्रिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज में क्या होता है, दिस क्लास इंटेलिजिनस फिशेस जो ये होती है इसमें सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड ऑस्ट्रिक्थीज जो होती है उनमें बोनी फिशेस प्रेजेंट होती है। ये जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये फ्रेश वाटर में नहीं रहते हैं। इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है वो बना होता है, सॉरी इनका एंडोस्केलेटल जो होता है वो बना होता है कार्टिलेज का। एंड नोटोकॉट जो होता है वो इनको थ्रू आउट द लाइफ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद इनका एक्सोस्केलेटल जो होता है वो इनकी स्किन पे प्रेजेंट होता है, वो बना होता है पैलाकॉइड स्केल्स का। टीथ जो होते हैं इनके मॉडिफाइड होते हैं, वो पैलाकॉइड स्केल्स में हो गए होते हैं विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। एंड इन ये फिश में क्या होता है 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होती है, जो डायरेक्टली खुलती है आउटसाइड द बॉडी ऑफ बाई गिल स्लिट्स। ठीक है, जो डायरेक्टली आउटसाइड द बॉडी खुलती है बाई गिल स्लिट्स। ओपर्लिक्यूलम जो होता है दैट मीन्स गिल कवर जो होता है इनमें वो नॉर्मली एब्सेंट होता है इन फिशेज में। गिल कवर जो होता है इनमें एब्सेंट होता है। माउथ जो होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस पे। ठीक है, वेंट्रल साइड से प्रेजेंट होता है। जॉज जो होती है इनकी वो पावरफुल होती है एंड ये प्रीडेशियस फिश होती है। तो इनके पास जो होता है एब्सेंस ऑफ द एयर ब्लेडर होता है। तो एयर ब्लेडर जब एब्सेंट होता है इनमें, इनको कंटिन्यूसली जो होता है वो स्विम करना होता है सो दैट कि अवॉइड कर सके सिंकिंग। इनके पास जो प्रेजेंट होती है वो होती है स्पाइरल वाल्व, या फिर हम उनको स्क्रोल वाल्व कहते हैं, जो इनके इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। वो हेल्प करती है इनको इंक्रीज करने में अब्जॉर्वेटिव सरफेस एरिया। इनमें जो क्लोएका जो होता है वो प्रेजेंट होता है, वो अपर्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मतलब इनका ये जो होती है
क्लोएका जो होती है ये कॉमन ओपनिंग होती है फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जेनाइटल डक्ट्स जो होते हैं फिर वो इसी अपर्चर में खुलते हैं। तो इन फिशेस में क्या होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी। तो ये इनके डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड में प्रेजेंट होता है जो एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रोरिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, लिवर जो होता है इनका वो होता है बाइलोब्ड एंड इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है एंड बहुत सारे इनमें जो होते हैं वो होते हैं विविपेरस। तो एग्जांपल जो आती है इसमें जैसे कि डॉग फिश और कॉमन इंडियन शार्क, डॉग लाइक सेंसेस ऑफ स्मेल, इनमें जो होती है डॉग लाइक सेंसेस ऑफ स्मेल होती है, ये भी जो होते हैं विविपेरस होते हैं। दूसरी होती है सॉ फिश। थर्ड जो होती है दैट इज स्टिंगरे, इट्स डोर्सल फिन हैज पॉइजनस स्पाइंस। इसके डोर्सल फिन्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे डोर्सल फिन्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं स्पाइन। वो स्पाइंस जो होती है इनकी वो पॉइजनस होती है। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक रे। इन दीज फिशेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो होता है वो प्रेजेंट होता है विच इज़ मॉडिफाइड मसल। ठीक है, ये जो होता है शॉक दे सकता है, मतलब अगर इनको लगे कुछ कोई अटैक कर रहा है तो ये इजीली उनके थ्रू जो होते हैं अपने इलेक्ट्रिक ऑर्गन के थ्रू शॉक दे सकते हैं। एवरेज जो होता है उसमें 100 to 400 वोल्ट्स के होते हैं। ठीक है, दूसरी होती है ग्रेट वाइट शार्क। थर्ड जो सिक्स्थ जो होती है वो है रैट फिश और द किंग ऑफ हेरिंग्स और द घोस्ट फिश। ठीक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बोनी एंड द कार्टिलेजिनस फिश। ये जो होती है कनेक्टिंग लिंक होती है बिटवीन द बोनी एंड द कार्टिलेजिनस फिश। दैट मीन्स कॉन्ट्रेक्टीज और ऑस्ट्रिक्टीज के बीच में ये कनेक्टिंग लिंक होती है प्रेजेंट एंड कोल का जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। तो अब हम पाइसेस की दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिक्थीज। तो इनमें जो होते हैं सिर्फ बोनी फिशेज जो होती है वो इंक्लूड होती है, जैसे उनमें जो थी कार्टिलेजिनस फिशेज जो थी वो इंक्लूड थी। इनमें जो होती है बोनी फिशेज इंक्लूड होती है। ये जो होते हैं मरीन में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, जैसे कि वो सिर्फ जो थे मरीन में पाए जाते हैं। इनका एंडोस्केलेटल जो होता है वो बना होता है बोन्स का। तो ये फिशेज जो होती है इसीलिए इनको हम बोलते हैं बोनी फिशेज, क्योंकि इनमें जो होता है एंडोस्केलेटल इज मेड अप ऑफ बोन। एक्सोस्केलेटल जो होता है वो बना होता है स्केल्स का, विच में भी साइक्लॉइड या फिर होता है टेनॉइड। ठीक है, और द गैनोइड, मतलब इनमें पैलाकॉइड्स का स्केल्स जो होती है उनमें एब्सेंट होती है। रेस्पिरेशन जो होती है इनकी वो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स से होती है। इनकी गिल्स जो होती है वो अपर्क्यूलम से कवर हुई होती है एट ईच साइड ऑफ द बॉडी। दैट मीन्स गिल कवर से जो होती है वो कवर हो गई होती है इनकी गिल्स। माउथ जो होता है वो होता है नॉर्मली टर्मिनल एंड इनकी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होती है, हेल्पिंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होती है, एयर ब्लेडर्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। ये एयर ब्लेडर्स जो होते हैं ये हाइड्रोस्टैटिक होते हैं। दैट मीन्स दे हेल्प इन मेंटेनिंग बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड बायोन्सी। तो ये इनको जो होती है हेल्प करती है क्या प्रोवाइड करने में, बायोन्सी एंड बैलेंस बनाती है बॉडी में, सो दैट ये जो है सिंक ना हो जाए। जैसे कॉन्ट्रेक्टीज जो होती है उनको कंटिन्यूसली जो होते हैं स्विम करना पड़ता है क्योंकि उनके पास एयर ब्लेडर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वो जो होते हैं वो सिंक होने का उनको फिर खतरा होता है। स्क्रोल वाल्व जो होते हैं इंटेस्टाइन में उनका एब्सेंट होता है, उनका जो होता है कॉन्ट्रेक्टीज का वो प्रेजेंट होता है, इनमें जो होता है एब्सेंट होता है। जो इनमें होता है क्लोएका जो होता है इनमें वो एब्सेंट होता है। क्लोएका एपर्चर जो होता है एनस जो होता है इनके उसके बदले जो होता है प्रेजेंट होता है इनमें। जेनाइटल डक्ट्स जो होती है वो खुलती है आउटसाइड द बॉडी एंड थ्रू सेपरेट एपरेटस एपर्चर्स सॉरी। तो एम्प्यूला जो होता है एम्प्यूला ऑफ लियोरेंजी जो होता है उसमें एब्सेंट होता है, उसमें जो होता है एम्प्यूला ऑफ लियोरेंजी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। लिवर जो होता है इनमें ट्राइलोब्ड होता है, उनमें जो होता है लिवर वो बाइलोब्ड होता है, मतलब तीन लोब्ड वाला इनमें प्रेजेंट होता है, उनमें जो होता है 2 लोब्ड वाला। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, उनमें जो होती है फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लास्पर्स जो होते हैं इनमें वो एब्सेंट होते हैं इन मेल फिशेस, उनमें जो होते हैं क्लास्पर्स प्रेजेंट होती है इन मेल फिशेस। ये जो होते हैं ये ओवे पैरस होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं वो विवी पैरस होते हैं। तो एग्जाम्पल्स जिनमें जो इंक्लूड होती है वो होती है सी हॉर्स और द प्रेग्नेंट मेल। इट स्विम्स इन सी वाटर इन वर्टिकल पोजीशन। तो इनको जो होता है वर्टिकल पोजीशन में जो ये होते हैं सी वाटर में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एट द एब्डोमेन ऑफ द मेल फिशेस कॉल्ड एज द ब्रूड पाउच। तो इनके पास देखिए अब इनको क्यों बोलते हैं ऐसा कि प्रेग्नेंट मेल, तो इनको ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पास जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेल के एब्डोमेन में, मेल फिशेस में, जिनको हम बोलते हैं ब्रूड पाउच। ठीक है, इस पाउच में क्या होता है, ये सारे एग्स जो होता है ये कलेक्ट करता है, इसीलिए जो होता है इनको प्रेग्नेंट जो होता है प्रेग्नेंट मेल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पाउच में जो होता है कलेक्ट करता है एग एंड सेकेंडरी विविपेरी एंड द पेरेंटल केयर इज फाउंड। ये जो होता है पेरेंटल केयर जो होता है इसमें मेल में फाउंड होता है, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं प्रेग्नेंट मेल्स। ठीक है, उसके बाद जो आती है हमारी आती है फ्लाइंग फिशेस। तो इनके पास जो होता है डोर्सल फिन जो होती है वो लॉन्ग होती है। इट कैन फ्लाई ग्लाइड ओवर द 400 मीटर इन सी वाटर विद द हेल्प ऑफ द एनलार्ज पेक्टोरल फिन। ठीक है, ये जो होता है इतना मीटर जो है ये पानी में चल सकता है विद द हेल्प ऑफ द पेक्टोरल फिन
एंड उसके बाद होता है रोहू और द इंडियन कार्प, ये जो होती है ये फ्रेश वाटर फिश होती है। उसके बाद आता है कैटफिश और द मैगोर, फिर ये जो होती है ये भी फ्रेश वाटर फिश होती है। कैटला जो होती है फ्रेश वाटर फिश, फाइटिंग फिश जो होती है एक्वेरियम फिश होती है, दैट मीन्स ये एक्वेरियम में पाई जाती है, जो हम एक्वेरियम में रख सकते हैं। एंजल फिश जो होती है ये भी हम एक्वेरियम वाली फिश होती है। लिविंग फॉसिल और द ओल्डेस्ट लिविंग वर्टिब्रेट टिल लैटिन मेरिया। और उसके बाद होता है गैम्बूसिया, ये जो होती है ये होती है फिश जो होती है विविपेरिस होती है। फिर वालगोनिया जो होती है ये होती है स्केललेस फिश, ठीक है, दैट मीन्स इसमें जो होते हैं स्केल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। पढ़ेंगे डिवीजन गैनाथोस्टोमा के बारे में, जिसमें हम जो है सुपर क्लास के बारे में पढ़ेंगे जो कि होता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा जो होता है वो बेयर करते हैं जॉस। टेट्रा मीन्स फोर, पोडा मीन्स अपेंडेज। तो इनकी लिम्स जो होती है वो मॉडिफाइड होती है और स्ट्रांग होती है। इसमें जो है क्लास के बारे में पढ़ेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो होते हैं ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, दैट मीन्स ये एक्वाटिक भी होते हैं टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, बट फ्रेश वाटर ये जो होते हैं मरीन में नहीं रहते हैं। तो ये वाटर में इसलिए रहते हैं सो दैट कि ये जो होता है रिप्रोडक्शन वहाँ पे अपनी कंप्लीट कर सके। इनकी स्किन जो होती है वो स्केललेस होती है एंड इनकी स्किन में जो होता है मॉइस्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स ये जो होते हैं ये करते हैं शो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब यही हो गया कि स्किन के थ्रू जो होता है ये रेस्पायर करते हैं। ये जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, दैट मीन्स ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होते हैं कंटिन्यूसली मतलब अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट जो होते हैं वो चेंज करते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड हो गई होती है हेड, ट्रंक और कुछ में जो होते हैं टेल भी प्रेजेंट होती है। जैसे एग्जाम्पल इन सैलमंडर, ठीक है, उनमें जो होती है टेल्स भी प्रेजेंट होती है। इनमें जो होते हैं मॉइस्ट ग्लैंड भी होते हैं, मतलब जो इनकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं, और कुछ जो होते हैं वो स्क्रीट करते हैं पॉइजन अपने स्किन के थ्रू। रेस्पिरेशन जो होती है वो इनमें गिल्स के थ्रू होती है। इनका जो लार्वा होता है वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करता है एंड फिर उसके बाद इनकी रेस्पिरेशन जो होती है वो मॉडिफाई होती है। दैट मीन्स इनके जो अडल्ट्स में जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर स्किन एंड लंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसमें क्लोज्ड होता है। आरबीसी जो होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन उनमें जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके पास जो होती है एक्सटर्नल नीरीज होती है, दैट मीन्स इनके पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। माउथ में जो होते हैं इनकी टीथ भी प्रेजेंट होती है एज वेल एज टंग भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्रीडेटर्स होते हैं, दैट मीन्स ये अपने प्रे को कैच करते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होती है टंग भी। एंड इनके पास एक टाइपेनम होता है जिस जो एज अ ईयर ड्रम जो होता है वो काम करता है, जो परफॉर्म करता है एज द फंक्शन ऑफ द ईयर। फिर इनके पास जो होती है लिम्स प्रेजेंट होती है। इनके पास फोर लिम्स प्रेजेंट होती है, हाइंड लिम्स प्रेजेंट होती है। फोर लिम्स जो होती है उनमें फोर फिंगर्स प्रेजेंट होती है। हाइंड लिम्स जो होती है उनमें पांच फिंगर्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखा कर है हेड, ट्रंक, आई, फोर लिम, हाइंड लिम। तो ये जो है यहाँ पे ये ट्रंक प्रेजेंट है, ऊपर जो होता है ये इनका हेड प्रेजेंट है, ये जो होती है इनकी आई प्रेजेंट होती है एंड ये जो होता है ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो होता है टिम्पैनम होता है, ईयर ड्रम होता है। ये जो होते हैं इनकी फोर लिम्ब प्रेजेंट होती है जिसमें सिर्फ चार ही फिंगर्स प्रेजेंट होती है। अगर आप इसको याद रखना चाहते हो FORE4 FOUR4। तो हाइंड लिम्ब जो होता है इनमें फाइव फिंगर्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इनका हार्ट जो होता है दैट इज थ्री चैम्बर, दैट मीन्स दो ऑरिकल प्रेजेंट होता है, एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। किडनी जो होता है वो मीजोनेफ्रिक होती है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है इनका वो अमोनिया होता है एंड यूरिया होता है। नर्वस सिस्टम जो होता है इनमें जो होता है नर्वस सिस्टम में जो निकलती है 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो निकलती है। रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, दैट मीन्स मेल्स एंड फीमेल्स आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन जो होती है इनकी एक्सटर्नल होती है, एक्सेप्ट सैलमंडर, मतलब एक्सेप्शन है, ओके। सो दैट मीन्स एक्सटर्नल मतलब कि ये वाटर में जो होते हैं अपने एग्स को छोड़ते हैं, मतलब एगोस्पर्म जो होता है दे फ्यूज इन द वाटर। एंड सैलमंडर जो होता है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। डेवलपमेंट जो होती है इनमें वो इनडायरेक्ट होती है, दैट मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं वो अडल्ट से डिफरेंट होते हैं एंड ये शो करते हैं मेटामॉर्फोसिस, दैट मीन्स इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज होता रहता है। एंड इनके पास प्रेजेंट होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्लोएका। क्लोएका जो होता है वो ओपनिंग होती है, कॉमन ओपनिंग होती है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एंड इनमें जो क्लासेस प्रेजेंट होती है वो होती है एपोपोडा, दैट मीन्स वो ऐसे क्लास होते हैं विच आर प्रेजेंट विदाउट लिम्स, उनमें लिम्स प्रेजेंट नहीं होती है। इनमें एग्जाम्पल्स जो आती है वो आती है सीसीलिया। एंड दूसरी जो क्लासिफिकेशन जो आती है इनमें वो आती है यूरोडेला, जो जिनके पास जो होती है दे हैव टेल। एग्जाम्पल जो आती है उसमें सैलमंडर आती है। एंड थर्ड वाली जो इनकी क्लासिफिकेशन आती है वो आती है एनोरा, जो टेल लेस होते हैं, उसमें एग्जाम्पल आती है फ्रॉक।
ये जो है ये फ्रॉग की डायग्राम है। अगर आप ये पिंक वाला स्ट्रक्चर देखें, ये इसकी टंग होती है। ये जो है ये पेयर जो प्रेजेंट है ये इसके आई है। यहाँ पे जो है इसका ये ब्रेन प्रेजेंट है। ये जो होती है इसकी लंग्स जो होती है ये प्रेजेंट है ब्लू से बना के। ये जो होता है ये इसका लिवर प्रेजेंट है। ये जो होता है इसका गाल ब्लेडर प्रेजेंट है। एंड ये जो होता है इसका ऐसा वाला शेप जो होता है ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो होता है ये क्लोएका होता है। एंड ये ब्लेडर प्रेजेंट होता है ये ब्लू से स्ट्रक्चर बना के। ये जो होता है इनका ये स्टोमक प्रेजेंट होता है। एंड ये जो होता है ये पैनक्रियास है। ये इनका हार्ट है। यहाँ पे इनका एयर होता है। इसके बाद आता है दूसरा क्लास इनका टेट्रापोडा का जो होता है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो होता है ये टेट्रापोड्स वर्टेब्रेट होते हैं विद ड्राई एंड द स्केली स्किन। तो इनका स्किन जो होता है वो ड्राई होता है एंड स्केली होता है। जैसे कि एम्फिबियंस जो होता है उनका स्किन जो होता है मॉइस्चर होता है एंड स्केललेस होता है, बट इनका जो होता है ड्राई होता है एंड स्केली होता है। तो इनका हैबिटेट जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है एज वेल एज एक्वाटिक होता है। इनके पास भी जो होता है क्लोएका जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब एक कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, दैट मीन्स इनकी जो बॉडी होती है बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड हो गई होती है हेड में, नेक में, ट्रंक में, टेल में। इनके पास नेक जो होती है वो प्रेजेंट होती है। स्केल्स जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है और ये अपनी स्किन को जो होते हैं शेड करते हैं। दैट इज स्नेक्स जो होते हैं वो अपनी स्किन जो होते हैं वो शेड करते हैं। एंड इनके पास जो होती है इनके पास बिहाइंड लिम्ब प्रेजेंट होती है जो कि शॉर्ट होती है। फोर लिम्ब प्रेजेंट होती है जिसमें 5 फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एम्फिबियंस जो होते हैं उनमें 4 लिम्ब्स में सिर्फ 4 फिंगर्स प्रेजेंट होती है, बट इनमें जो होती है 4 लिम्ब्स में 5 फिंगर्स प्रेजेंट होती है। इनकी रेस्पिरेशन जो होती है इट टेक्स प्लेस थ्रू द लंग्स और द क्लोएका। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इनमें क्लोज्ड होता है। आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं लेकिन न्यूक्लिएटेड होते हैं, दैट मीन्स इनमें प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो होता है। हार्ट जो होता है इनमें 3 चैम्बर्ड होता है। एंड लेकिन को इनमें जो होती है एक्सेप्शन होती है क्रोकोडाइल जिसमें कि 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो इनका कंप्लीट होता है। नर्वस सिस्टम में जो होती है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो होता है इनका वो होता है यूरिया। एंड इनके पास मेटानेफ्रिक किडनी होती है, दैट मीन्स जो कि एक एडवांस लेवल ऑफ किडनी होती है। सेक्सेस की बात करें तो ये तो होता है यूनिसेक्सुअल, मेल एंड फीमेल डिफरेंट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दैट मीन्स पानी में इनकी फर्टिलाइजेशन ऑकर नहीं होती है। डेवलपमेंट जो होती है इनकी डायरेक्ट होती है। देखिए आप इनका सारा उल्टा है। जैसे फर्टिलाइजेशन जो होती है एम्फीबियाज में एक्सटर्नल होती है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन सिर्फ सैलमंडर होता है। लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। डेवलपमेंट जो होती है जैसे एम्फीबियंस में इनडायरेक्ट होती है, इनमें जो होती है वो डायरेक्ट होती है। दैट मीन्स इनमें ऑफ स्प्रिंग्स जो होते हैं दे रिजेंबल देयर पेरेंट्स। उसके बाद ये ओविपेरस होती है, दैट मीन्स इनके एग्स के पास शेल्स होती है। तो इनके पास एक अम्यूनिटीज़ प्रेजेंट, अमाइनोटीज़ जो होती है वो प्रेजेंट होती है, मतलब इनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होती है इनके पास एमनियन प्रेजेंट होती है। एमनियन जो होती है वो एक मेम्ब्रेन होती है, फीटस में प्रेजेंट होती है, जो कि हम ह्यूमंस की फीटस में भी जो होती है वो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम एमनियन बोलते हैं, वो इनमें प्रेजेंट होती है। तो एग्जाम्पल्स जो आते हैं इनमें यही आते हैं लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स। एंड यहाँ पे जो है इसकी डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ लिजर्ड, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखिए इसमें यहाँ लिजर्ड में ये जो होता है इसका हेड प्रेजेंट है, ये जो होता है इसका ईयर प्रेजेंट होता है, ये जो होती है इसकी ट्रंक प्रेजेंट होती है, शॉर्ट लेग जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जो होती है जिसको हम कहते हैं हाइंड लिम्ब। शॉर्ट लेग जो होती है हाइंड लिम्ब होती है एंड इनके पास फोर लिम्ब भी प्रेजेंट होती है। नॉस्ट्रल्स भी प्रेजेंट होती है, ये है माउथ इनका। ये जो होती है इनकी टो विद क्लॉ होती है, ये जो होती है इनकी टेल प्रेजेंट होती है। ये होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द लिजर्ड। ओके उसके बाद जो है वो है क्लास एव्स। एव्स जो होता है ये एक लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब हो गया बर्ड्स। बर्ड्स जो होते हैं ये होते हैं वर्टिब्रेट्स विथ फेदर्स, एंड ये जो होते हैं इनके पास जो होता है बीक प्रेजेंट होते हैं विदाउट टूथ। दैट मीन्स ये जो होते हैं ये टूथलेस होते हैं, तो इनके पास जो होती है बीक प्रेजेंट होती है। ये जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं होम्योथर्म। वार्म ब्लडेड मतलब इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो हैबिटेट जो होती है इनकी वो होती है टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक। एक्वाटिक लाइक डक्स वगैरह जो आती है उसमें एक्वाटिक में आती है। इनके पास जो होती है फेदर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो बने होते हैं केराटिन प्रोटीन के। इनके पास जो होते हैं ओल्ड फेदर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो शेड ऑफ हो जाते हैं, एंड नए फेदर्स जो होते हैं वो इनमें बनते रहते हैं। एंड इनकी फेदर जो होती है वो इनकी बॉडी को जो होती है वार्म रखती है, और वो फेदर्स जो होते हैं इनके वाटर प्रूफ होते हैं।
इनके पास जो होती है 2 फेदर्स प्रेज़ेंट होती है, एक होती है वेन्ड फेदर्स एंड दूसरे वाले जो होते हैं उनको कहते हैं डाउन फेदर्स। वेन्ड फेदर्स जो होती है वो होते हैं, उनमें जो होती है सेंटर शाफ्ट प्रेज़ेंट होती है एंड वो हार्ड फेदर्स होते हैं एंड वो बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेज़ेंट होती है। एंड वेन्ड फेदर्स के अंदर ही इनके पास अंदर से जो होती है डाउन फेदर्स प्रेज़ेंट होती है, जो कि इनके पास सॉफ्ट फेदर्स होती है। एंड जब इनके जो होते हैं वो नए बच्चे वगैरह जो होते हैं, वो एग्स वगैरह जो होते हैं उनको गर्म रखने के लिए ये उन्हीं सॉफ्ट फेदर्स का यूज़ करती है। एंड इनके पास टेल जो होती है, इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड हो गई होती है हेड, नेक, ट्रंक, टेल में। इनकी टेल में जो होती है एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिनको हम कहते हैं यूरोफाइजियल ग्लैंड या फिर हम कहते हैं ब्रेन ग्लैंड। तो वो जो होता है इनकी टेल में प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी जो होती है वो स्पिंडल शेप्ड बॉडी होती है एंड इनके पास, जैसे हमारे पास फेरिंग्स होता है, इनके पास एक वोकल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं साइरिंग्स। वो इनका वोकल ऑर्गन होता है। इनका एंडोस्केलेटल जो होता है वो बोनी होता है एंड इनकी स्टर्नम जो होता है, दैट मीन्स बीच में जो इनकी चेस्ट के पास जो स्टर्नम प्रेजेंट होता है उसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो होता है कील, जो इनको हेल्प करता है उड़ने में। तो उनमें जो होता है, इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उनमें प्रेजेंट होती है 2 चीज़ें, एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है जिज़ार्ड। क्रॉप जो होता है वो इनको हेल्प करता है फूड सॉफ्टनिंग में, दैट मीन्स इनका खाना जो होता है वो क्रॉप की वजह से जो होता है सॉफ्ट होता है एंड उसी क्रॉप वाले स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस फूड को जो होते हैं सॉफ्ट बनाते हैं। एंड गिजार्ड जो होता है, जो इनमें गिजार्ड होता है वो हेल्प करता है फूड चर्निंग मतलब फूड को क्रश करने में जो होता है वो हेल्प करता है। इनके पास जो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड इनके पास जो होती है आरबीसीज भी प्रेजेंट होती है जो कि न्यूक्लिएटेड होती है, दैट मीन्स उनमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन जो होती है वो थ्रू होती है लंग्स, इनमें जो होती है ईयर सैक भी जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है इनमें वो वेल डेवलप्ड होता है एंड उनमें जो होता है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होती है वो यूनिसेक्सुअल होती है, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, दैट मीन्स बॉडी के इनसाइड होती है। फीमेल्स जो होती है उनके पास सिंगल ओवरी प्रेजेंट होती है और सिंगल ओविडक्ट जो होता है उनमें प्रेजेंट होता है, जो कि प्रेजेंट होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ देयर बॉडी। तो इनके पास सिंगल ओवरी या सिंगल ओविडक्ट जो होता है वो इसलिए प्रेजेंट होता है सो दैट कि इनको ईजी हो सके उड़ना, क्योंकि ये फ्लाई करते हैं। डेवलपमेंट जो होती है इनमें डायरेक्ट होती है, ओविपेरस होते हैं, दैट मीन्स ये इनकी एग्स जो होती है दे आर कवर्ड विद अ शेल। और इनमें भी जो होती है अमीनियोट्स होते हैं, दैट मीन्स इनकी जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तब वहाँ पे एमनियन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। वो जो होती है एम्ब्रियन मतलब हो गया मेम्ब्रेन ऑफ फीटस जो होते हैं वो प्रेजेंट होती है, जो कि ह्यूमंस में भी होती है। तो इनको वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है इनके पास जो होती है टेनेफ्रिक किडनी जो होती है इनमें प्रेजेंट होती है एंड इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो एक्सक्रीट होता है वो होता है यूरिक एसिड। जो इनकी किडनीज होती है मेटेनेफ्रिक किडनीज जो होती है वो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को। इनमें भी वो स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि मैमल्स में भी प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में भी प्रेजेंट होता है, जिनको आप कहते हैं क्लोएका। तो क्लोएका जो होती है दैट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द excretory system. I hope you like this video. Do not forget to like, share and subscribe to the channel Alpha Excellence 07.